गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका रियल में होना तो काफ़ी मुश्किल है, पर कुछ कॉस्मिक इवेंट के चलते हो सकता है कि आने वाले हजारों लाखों सालों में ऐसी संभावनाएं बन जाएं। हम बात कर रहे हैं जुपिटर और सैटर्न के कोलिजन की। अगर ऐसा होता है तो उस इंसिडेंट को देखने के लिए हम तो नहीं होंगे, पर इस वीडियो के जरिए हम सैटर्न और जुपिटर के कोलिजन के होने के बाद होने वाली चीज़ों की कल्पना करेंगे कि अगर जुपिटर और सैटर्न आपस में कोलाइड हो जाते हैं तो इनका हम इंसान और हमारे बाकी प्लैनेट्स पर क्या असर पड़ेगा, और क्या इनके कोलिजन के बाद एक नया प्लैनेट बनकर तैयार हो जाएगा या फिर कुछ और। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स इनर रॉकी प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रह गैस गेंट प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। इन प्लैनेट की सतह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनी हुई है और इनका कोर बहुत ही छोटा है जिसे डेंस बादलों की कई लेयर ढके हुए हैं। गाइस, जुपिटर और सैटर्न हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे बड़े ग्रह हैं जिन्होंने अरबों सालों के दौरान में हमारे सौरमंडल के शेप और एवोल्यूशन में काफी बड़ा योगदान दिया। पर यहाँ एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि क्या होगा अगर भविष्य में हमारे सौरमंडल में मौजूद दो सबसे विशाल ग्रह आपस में टकरा जाएं। इसका बाकी के ग्रहों, हमारे सौरमंडल और साथ ही हमारे धरती पर मौजूद जीवन पर क्या असर पड़ेगा। गाइस, हमारा सौरमंडल पूरी तरह से डेवलप और स्टेबल सोलर सिस्टम है। ऐसी ही दोनों ही ग्रहों के मौजूदा ऑर्बिट को देखते हुए इन दोनों ही ग्रहों में आने वाले कई बिलियन सालों के दौरान एक दूसरे से टकराने की कोई संभावनाएं मौजूद नहीं है। पर मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो हम इंसान और हमारे प्लैनेट्स के साथ क्या होगा। आइए जानते हैं। गाइस, इन दोनों प्लैनेट्स की टकराने की स्थिति में सबसे पहले जुपिटर ग्रह के शक्तिशाली ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सैटर्न के रिंग इसकी ओर सबसे पहले खिंचे चले आएंगे, जिसके बाद इन दोनों ही ग्रहों के एटमॉस्फेयर एक दूसरे से टकराएंगे, जिसके चलते काफी ज्यादा हीट और एनर्जी पैदा होगी और धीरे धीरे जुपिटर ग्रह के अंदर सैटर्न समा जाएगा। इस कोलिजन के चलते जिस ग्रह का निर्माण होगा उसका मास और आकार जुपिटर से करीब 1.25 गुना ज्यादा होगा। साथ ही ज्यादा मास और डेंसिटी की वजह से इस नए ग्रह का एवरेज तापमान भी काफी अधिक होगा। जहां वर्तमान समय में जुपिटर ग्रह का एवरेज तापमान -150 डिग्री सेल्सियस है, वहीं कोलिजन के बाद बने इस नए ग्रह का तापमान करीब 52 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। गाइस, जुपिटर ग्रह को उसके आकार के कारण एक फील्ड स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये आकार में हमारे आकाशगंगाओं में पाए गए कुछ छोटे तारों से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। गाइस, जुपिटर ग्रह का डायमीटर करीब 1,40,000 किलोमीटर है। वहीं वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगाओं में 1,20,000 किलोमीटर डायमीटर वाले तारे की भी खोज की है। गाइस, ऐसे में आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या कोलिजन के बाद बने इस नए ग्रह के पास इतना आकार और मास मौजूद होगा कि ये एक नया स्टार बना ले। यहाँ जानने वाली सबसे पहली बात ये है कि कोई विशाल स्पेस बॉडी अपने अंदर फ्यूजन शुरू कर एक स्टार बना सकती है या नहीं। ये उस बॉडी का मास डिसाइड करता है या नहीं। गाइस, ये उस बॉडी का मास डिसाइड करता है, ना कि उसका आकार। एक ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होता है उसका इंटरनल प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होता है, जो कि उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन शुरू करने में मदद करता है। गाइस, हमारे ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे तारे का भी मास जुपिटर ग्रह से करीब 70 गुना ज्यादा है, जिसे वैज्ञानिक न्यूक्लियर फिजन शुरू करने के लिए थ्रेशोल्ड भी मानते हैं। यानी किसी स्पेस ऑब्जेक्ट का मास अगर जुपिटर ग्रह से 70 गुना ज्यादा होगा तभी वो अपने अंदर फ्यूजन शुरू कर एक स्टार बना सकता है। वहीं 1.25 जुपिटर मास के साथ हमारा नया ग्रह स्टार फॉर्मेशन के लिए जरूरी मास के करीब भी मौजूद नहीं है। जुपिटर और सैटर्न के कोलिजन के चलते सिर्फ हमारे नए ग्रह के आकार में ही बदलाव नहीं आएगा, साथ ही हमारे नए ग्रह के कंपोजिशन में भी बदलाव आएगा।
हमारे नए ग्रह में जुपिटर की तुलना में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन, सिलिकेट और हाइड्रोजन मौजूद होंगे, और साथ ही इसमें और ज्यादा मात्रा में वाटर भी मौजूद होगा, जो कि मुख्य रूप से सैटर्न ग्रह में तबाह हो चुके रिंग में मौजूद आइस पार्टिकल से आएगा, जहां सैटर्न के रिंग का ज्यादातर भाग जुपिटर में समा जाएगा। वहीं इसका कुछ हिस्सा इसके ऑर्बिट में पहुंचकर एक छोटा रिंग सिस्टम का निर्माण कर सकता है, जो कि हमें खत्म हो चुके सैटर्न के विशाल रिंग की याद दिलाएगा। गाइस, पर ये पहली बार नहीं है। हमारे सौरमंडल में एक और ग्रह अचानक ही गायब हो गया था। शोधकर्ताओं का मानना है कि हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय जुपिटर और नेपच्यून के बीच एक और ग्रह मौजूद था, जो कि किसी वॉयलेंट इवेंट के चलते हमारे सौरमंडल से इजेक्ट हो गया और हमेशा के लिए हमारे आसमान में सौरमंडल से गायब हो गया। साथ ही आज से अरबों साल पहले मंगल ग्रह के आकार का एक छोटा ग्रह हमारे पृथ्वी से टकराया था, जिसके चलते मून का निर्माण हुआ था। गाइस, जुपिटर और सैटर्न ने हमारे सौरमंडल के विकास और हमारे धरती पर जीवन की उत्पत्ति में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन विशाल ग्रहों की ग्रेविटी आउटर सोलर सिस्टम से आने वाले एस्ट्रॉयड और कॉमेट से हमारी रक्षा करता है, जिसकी वजह से हमारे धरती पर हालात जीवन के लिए अनुकूल हो पाए। अगर ये ग्रह नहीं होते तो हो सकता है कि हमारे धरती पर पनपने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के चलते खत्म हो जाते और हमारे धरती पर हालात जीवन के लिए अनुकूल नहीं रहते। जुपिटर और सैटर्न ग्रह का कोलिजन न सिर्फ हमारे सौरमंडल को पूरी तरह बदल कर रख देगा, साथ ही हमारे धरती पर मौजूद जीवन पर भी असर डालेगा। खैर, इन दोनों प्लैनेट्स का कोलिजन होना तो बहुत मुश्किल है। और आपका इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।